चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच the function f(x) equal to 1 minus cos cx upon x square, x is not equal to 0, 1/2 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0. अगेन हमें फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है x इक्वल टू 0 पर, तो कैसे करेंगे जबरदस्त। फंक्शन f(x) is continuous at x equal to 0. Therefore, लिमिट एक ही लिमिट निकालेंगे बस, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और कोई राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, इक्वल टू f0, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पे गिवन है। अब मैं निकाल रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos cx अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos cx फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस cos cx फॉर्मूला लगाओ, बोलो भाई। अरे 1 माइनस cos cx का फॉर्मूला 0/0 फॉर्म आ रहा है ये, 2 sin square x by 2 sin स्क्वायर cx/2, और नीचे एक्स स्क्वायर है, बोलो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 1 बन जाए, x/2 का होल स्क्वायर, नहीं बेटा x/4 से, x²/4 से, c²/4 से, अरे एक्स स्क्वायर तो है मेरे पास, यस सर, cx/2 इंटू cx/2, बोलो सब cx/2 को cx/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, cx² x²+4, तो c², तो मैं c²/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा भाई, यह आया क्या समझ में? यस सर, तो इसकी लिमिट, हाँ बोल बेटा, क्लियर है? तो इसकी लिमिट आ गई c²/2। ना वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है? 1/2, f0 इक्वल टू 1/2, तो देयरफॉर c²/2 किसके इक्वल होगा? तो c की वैल्यू क्या आएगी? +-1, +-1 आएगी, तो द वैल्यू ऑफ t इज +-1, ये हमारी c की वैल्यू आएगी भाई। इसमें कोई डाउट? देख लो बेटा, कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, ये इसका वैल्यू आ गया भाई। नेक्स्ट, एक बेटा मैं 2 फॉर्मूले बताता हूँ तुमको, वो 2 फॉर्मूले भी याद रखो। पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x इक्वल टू 1, और दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x इक्वल टू 1। ये 2 लिमिट है जो लास्ट ईयर आपने एडिशनल मटेरियल में थी बेटा, ये 2 लिमिट आपको एडिशनल मटेरियल जो 11th क्लास का था उसमें थी। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। नेक्स्ट, मतलब कुल मिला के बात ये है, आपके ये 4 हो गए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ये 4 चीजें आ गई हमारे पास जो आपको याद रखनी है।
ये 4 लिमिट होती है जो आपको याद रखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे तो एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है एक फॉर्मूला ये भी होता है, लिमिट एक्सटेंस टू ए, ये हमने लास्ट ईयर यूज की थी भाई, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, जिसे इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस 1। ये लास्ट ईयर लिमिट ये वाली यूज की थी हमने जब आपने लिमिट पढ़ी थी। भाई इनको यूज कैसे करते हैं मैं बिल्कुल डायरेक्ट पहले लिमिट से समझा देता हूँ। जैसे कभी ऐसा आ गया e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो सिंपल सी बात है e की पावर क्या आ रहा है बेटा, सब बोलो 3x। हाँ, तो 3 मतलब एंगल 3x ही बनाना है, नीचे भी 3x ही आना चाहिए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। तो इसका आंसर क्या आ गया, लिमिट का वैल्यू 3 आ 3। गया। ऐसे यूज करोगे बेटा इसको, इस वाली प्रॉपर्टी को आप इस तरह से यूज करोगे। एक और बताता हूं, जैसे एक और आ गया इस तरह की प्रॉब्लम में, लिमिट एक्सटेंस टू 0 e की पावर x प्लस 5 माइनस e की पावर 5 अपॉन एक्स। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो e की क्या पावर कॉमन आ रहा है ऊपर, वेरी गुड, e की पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो बचा e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू 1 हो गई। तो व्हाट इज द आंसर, e की पावर 5। समझ में आया? यस सर। कनेक्ट समझ में आया ये दोनों? यस सर। नीरज, यस सर। तो ये e की पावर को यूज करने का तरीका, अब लॉग को यूज करके बताता हूँ। सपोज आ गया आपका लिमिट एक्सटेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन 3 बाई एक्स, तो x का मल्टीपल है 1/3, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा इसका आंसर, 1/3 आएगा, मतलब आपको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ इसको, ये तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी बताई है, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन इसको। If the function fx equal to log 1 plus ax minus log 1 minus bx upon x, x is not equal to 0, k x equal to 0 is continuous at x equal to 0, फाइंड किया। ये देखो भाई, इसको अब मैं कैसे सोल्व करूंगा देख लो, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड किया। अब देखो fx is continuous at x equal to 0, so therefore limit extends to 0 fx equal to f0, लिमिट एक्सटेंस टू 0 fx निकाल रहा हूं भाई, log 1 प्लस ax अपॉन एक्स, अलग अलग कर लो भाई इस तरह से, लिमिट एक्सटेंस टू 0 log 1 प्लस ax अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंस टू 0 log 1 माइनस bx अपॉन एक्स। इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगी, ए ए से, बिल्कुल सही।
तो मैं इसको a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ये a से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें भाई, 1 हो जाएगी, b से b नहीं बेटा, माइनस b से, किससे करेंगे, माइनस b से, फॉर्मूला है माइनस b log से 1 प्लस x। अब ये वैल्यू, सॉरी ये log लिख दिया मैंने, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, तो बचा क्या हमारा a माइनस माइनस प्लस, तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, a प्लस b, इसका लिमिट आ गया हमारा a, इसमें कोई डाउट, किसका है, तो इसमें कोई डाउट, a प्लस बी आ गया, चल कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, मेरे को पानी की बोतल लाना बेटा, तो देयरफॉर k इक्वल टू a प्लस बी, इसलिए हमारी k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a प्लस बी आ गई, ये समझ में आ गया, Yes, sir. ये क्लियर है, इस तरह से हमारी ये वैल्यू लिख लेगी वही, अब ये तो मैंने जनरल बेटा सारी आपको लिमिट बता दी है, लिमिट में आप कुछ बचा नहीं है ऐसा, सारी लिमिट मैंने आपको करवा दी, जितनी भी लिमिट हो सकती थी मैंने सारी करवा दी तुमने। एक जो मैं लास्ट फॉर्मूला मैंने जो बताया था, मैं उस पर बता देता हूँ किस तरह की लिमिट लगती है, जैसे मैं एक प्रॉब्लम वैसे करके बता देता हूँ, तुम्हें बना देता हूँ मेरी तरफ से, जैसे मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स से आपके पास x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k एट x इक्वल टू 0, तो हमें वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू निकालना है, ऐसा हो गया भाई, हमें k का वैल्यू निकालना है। अब इसको देखना भाई, अगेन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मतलब मुझे लिमिट निकालनी आनी चाहिए बस। अब इसकी लिमिट निकालनी है तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला है बेटा इसका, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, तो इसका फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ n इंटू ए की पावर n माइनस, अरे डिफरेंशिएशन आप तो ये समझ लो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x का की जगह a आएगा बस, n इंटू ए की पावर n माइनस 1, तो ये आ गया 2/3 a की पावर 2/3 माइनस 1, तो a की पावर 2/3 माइनस 1 कितना हो गया, a की पावर माइनस 1/3, a की पावर माइनस 1/3, तो देयरफॉर k का वैल्यू यही आ गया आपका, 2/3 a की पावर माइनस 1/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ये हमारा k का वैल्यू आ गया। ये समझ में आएगा कैसे कर रहा है? Yes, sir. yes sir भाई लिमिट कंटिन्यूटी किससे बनी हुई है, कंटिन्यूटी लिमिट से बनी हुई है, यदि आपको लिमिट निकालना आता है तो कंटिन्यूटी अपना आप आ जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, समझना, तो ये आ गया x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8, अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, तो बेटा ध्यान से देखो, तो ये x टेंस टू 2 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 3 है, 0/0 फॉर्म आ रहा है ऑब्वियसली। मैं इसमें लिमिट कैसे लगाऊंगा समझना, ऐसे लिख दूंगा इसको, भाई ये सब 11th में किया था आपने और नहीं याद है तो मैं अभी बता रहा हूँ। ऊपर में फॉर्मूला लगाओ भाई, ये वाला फॉर्मूला लग गया, n कितना है 5, a की पावर n माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1, तो ये बच गया 5/3 इंटू 2 का स्क्वायर बचा दो, तो ये हो गया 20/3 इसका आंसर।
तो व्हाट इज द आंसर? इसकी लिमिट क्या आएगी बेटा? 20/3। क्या ये लिमिट निकालनी आई है जो मैंने बताई है अभी? n इंटू ए की पावर n-1, पावर 5 है तो 5 इंटू 2 की पावर 5-1 और नीचे 3 इंटू 2 की पावर 3-। क्लियर है? क्लियर है कि ये? यस सर। बेटा इसमें एक मिनट लिए देव, इधर समझ जो भी पूछ रहा है। हमारे पास ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये क्लास 11th में प्रॉपर्टी थी आपकी, ये वाली इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n-1। दिस इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n-1। अब देखो यहाँ पर a की जगह क्या आ रहा है बेटा? बोल देव, a की जगह क्या आ रहा है? 2। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 5, ये भी 2 की पावर 5 है, अपॉन में x माइनस ए आना चाहिए, मतलब x माइनस 2 आना चाहिए। ऐसे लिख देता हूँ भाई, दो अलग अलग लिमिट में। इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलिए। अब ऊपर वाले में लिमिट लगाओ बेटा, इस वाले फॉर्मूले से। बोलो क्या आएगी लिमिट? सब बोलेंगे बेटा तभी समझ में आएगा। n कितना है ऊपर? 5 5 a कितना है? 2 और n-1 मतलब 4। ये ऊपर वाले की लिमिट आ गई, कोई दिक्कत? नीचे वाले की लिमिट बोलो। 3 इंटू 2 की पावर 2। अब ये 16/4, तो क्या है बेटा लिमिट? व्हाट इज द लिमिट? 20/3। 20/3 लिमिट आ गई। तो हमारी इसकी लिमिट 20/3 होगी। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए ये तो लिमिट हो गई भाई आपकी इसकी। तो लिमिट, अब देखो क्या होता है, लिमिट इंटरवल पे कैसे चेक होती है वो समझो। लिमिट दो जगह, एक तो होता है लिमिट कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। इन एन ओपन इंटरवल a, b, एक तो ये पूछा पहला पार्ट। दूसरा जो तू बोल रहा था क्लोज इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल a, b, सिर्फ समझ लो, ज्यादा कुछ भी नहीं, पार्ट नहीं है इसमें। और तीसरा होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इन तीनों का मतलब क्या होता है वो पहले वो समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन का बाद में। पहला होता है ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी, दूसरी होगी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी, और तीसरी एवरीवेयर कंटिन्यूअस कैसे चेक होगी। एवरीवेयर कंटिन्यूअस कैसे चेक होगी भाई? ओपन इंटरवल पे तो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका ये है, ए और बी की बीच की हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये इसकी कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है। ए और बी की बीच की हर एक वैल्यू पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ओपन इंटरवल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन इंटरवल कभी पूछा जाता भी नहीं है। फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस at all points between a and b। ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल इंपॉर्टेंट है। क्लोज इंटरवल में क्या होगा? पहला तो यही है, पहली कंडीशन तो सेम है, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन a, b ओपन इंटरवल। दूसरी कंडीशन समझना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx विल बी इक्वल टू f। और इसकी तीसरी या a b c, ये तीसरी कंडीशन।
लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी। ये समझो भाई, मैंने क्लोज इंटरवल कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी, दोबारा बोल रहा हूँ, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी। पहली कंडीशन ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ए की राइट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन बी की लेफ्ट हैंड लिमिट एफ बी के इक्वल होनी चाहिए। अब फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है आपको, सेकेंड और थर्ड पॉइंट समझाता हूँ मैं, देखो ये वाला और ये वाला पॉइंट। सपोज ये आपका फंक्शन है, ये और ये बी है। अब मुझे ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो बेटा ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगी नहीं, किसके इक्वल होगा सिर्फ भाई, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगी नहीं, पीछे तो कोई फंक्शन ही नहीं है। तो बेटा ए पर सिर्फ कौन सी लिमिट निकलेगी, बोलो। अरे ए पर कौन सी लिमिट निकलेगी, बस लेफ्ट हैंड निकलेगी कि राइट हैंड निकलेगी? राइट हैंड निकलेगी सर। राइट हैंड निकलेगी, पीछे तो कोई फंक्शन है ही नहीं। पीछे होता तो लेफ्ट हैंड निकलती, आगे है तो राइट हैंड निकलेगी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। अच्छा बी पे देखो, एक तो एफ बी मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ बी, इसकी लेफ्ट हैंड निकलेगी कि राइट हैंड निकलेगी? लेफ्ट हैंड निकलेगी सर। इसकी लेफ्ट हैंड निकलेगी, तो यही तो लिख रखा है बेटा, मैंने भी तो यही लिख रखा। आया समझ में? यस सर। और तीसरा जो पॉइंट होता है हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूस, अभी तीनों पे प्रॉब्लम करके बताऊंगा तुम्हें। वैसे ये बहुत ज्यादा लेवल हो गया, इससे ज्यादा ये पूछा ही नहीं जाता, एवरीवेयर कंटिन्यूस और ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, ये आजकल नहीं पूछा जाता कहीं पे भी, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए तुम्हें एवरीवेयर कंटिन्यूस। एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब है एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल रियल पॉइंट्स, सारे रियल पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब कहां से कहां तक कंटिन्यूस होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में सब जगह कंटिन्यूस होना चाहिए। एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब है ये है। अब मैं जो चीज बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, पॉलिनॉमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है भाई, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है वो आपको याद होने चाहिए। पहला रिजल्ट, polynomial function is everywhere continuous। polynomial function हर जगह कंटिन्यूस होता है। बेटा polynomial function जानते कि नहीं जानते, पहले तो ये बताओ। चलो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आप बताना ये polynomial है कि नहीं है। √3x² - 5x + 7, बोलो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? अरे तुक्के लगा दो, पॉलिनॉमियल है कि नहीं है ये बताओ। हैं? है सर। बताइए, है। और कोई? कनिष्क? सर नहीं है सर। नहीं है। देव? है सर। है। बाकी रिंकल, वैदेही? सर नहीं है। बेटा ये है। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो समझ लेना। पॉलिनॉमियल क्या होता है, जितनी भी x की पावर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ये x की पावर क्या आ रही है, 2, कोई दिक्कत नहीं। 1, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट, कोई दिक्कत। बेटा ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी है, इससे हमें क्या मतलब है, हमें तो x की पावर से मतलब है। ये बेटा पॉलिनॉमियल है। चलो अब बताओ, x² - 7 पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? है सर। √(x² - 9 पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है। √ आ गया बेटा। अब कोई ये मत बोल देना सर इसका रूट है x, इसका 3, ऐसे बोल दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, मैथमेटिक्स की बैंड बच जाएगी तुम्हारी। कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो x - 3 के इक्वल हो गया। नहीं बेटा, ये x - 3 के इक्वल नहीं हुआ। यदि ऐसा होता है ना तो भी तो मजा आ जाता। देखो 25 - 16, 5 - 4, 1 आ गया सर।
है भाई, समझ में आ गया ना बात को? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये नहीं है सर। नहीं है क्योंकि x की पावर 2/3 आ रही है। अब समझ में आ गया पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? यस सर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? यस सर। चलिए सेकंड, मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। लेकिन बेटा मॉडुलस फंक्शन समझ लो, क्योंकि मैं इसका आगे प्रॉब्लम करवाने वाला हूं तुमको। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है एक बार वापस समझ लो, क्योंकि आपके इंटीग्रेशन में भी आएगा अभी आगे डेफिनेट इंटीग्रल में। ये मॉडुलस एक्स होता है बेटा, ये कर, दिस इज मॉडुलस एक्स। और इसका मतलब है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, दिस इज मॉडुलस एक्स। यदि एक्स पॉजिटिव है तो एक्स ही रहेगा, और यदि एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा। यदि एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा। क्लियर है? अब मैं तुम्हें डिफाइन करने का तरीका बताता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मॉडुलस 2x माइनस 5। बोलो ये 0 कब होगा? ये वाली वैल्यू 0 कब हो रही है? 5/2। अरे 5/2 पे हो रही है। तो डिफाइन करने का तरीका सबसे बढ़िया है, जब 5/2 और उससे ज्यादा है तो ये पॉजिटिव, और जब 5/2 से कम है तो ये नेगेटिव। आया कि समझ में? यस सर। और इसका कर्व ऐसे होगा भाई, 0 हो रहा है 5/2 भाई, ये रहा 5/2, ये इसका v कर्व यहाँ बन जाएगा 5/2। आया समझ में? यस सर। बोलिए। यस सर। डिफाइन करना आया? और देखो मॉडुलस 3x + 4। बोलिए 0 कब हो रहा है? -3/4 -4/3 सॉरी। तो -4/3 और उससे ज्यादा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जब x का वैल्यू -4/3 से कम है। कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो और देखो 0 कब हो रहा है? 5/3/5। 5/3। लेकिन x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है क्या? देखो यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो बेटा ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो तब आएगा जब ये नेगेटिव आएगा। जब x का वैल्यू 5/3 से कम है तो बेटा ये नेगेटिव होगा। अब उल्टा हो गया भाई, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5/3 है तो ये पॉजिटिव होगा। ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ जाएगा पॉजिटिव। ये अगला वाला समझ में आया क्या? अरे वैसे देख लिया करो, 5/3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रख के देखो तुम। रखो भाई 5/3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लो, अपनी मर्जी की वैल्यू लेना भाई। कोई भी एक वैल्यू बताओ बेटा, बोलो। अरे 3 ले लो, चलो बोलो। 3 × 3 9। 5 - 9 नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? ये वाली वैल्यू नेगेटिव।
तो आगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव थोड़ी होगा बेटा, हाँ। तो मैंने सिर्फ इतनी सी चीज बताई है तुम्हें, ये समझो आप। मैंने बोला मॉडुलस 4 माइनस एक्स, ये 0 में 4 पे 0, तो 4 से कम होगा तो पॉजिटिव, 4 से कम और बराबर होगा तो पॉजिटिव, और यहाँ 4 से ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव। बस इसको उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, ये चेंज होगा भाई, ये चेंज होगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं तुम्हें एक ये वाली प्रॉब्लम इसलिए करके बता रहा हूँ, ये मैंने इसलिए बताया है, अब मेरे को डिफाइन करना आना चाहिए चीजों को, तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, और ऐसी चीजें पूछी जाएगी तुमसे। इसको मुझे डिफाइन करना है, अब देखना कैसे डिफाइन करना है, ध्यान से समझना। एक मिनट, बोलो ये वैल्यू 0 कब कब हो रही है, इस वाले मॉडुलस की वैल्यू 0 कब हो रही है, 1 पर, और ये 3 पर। नंबर लाइन पर आ जाओ, कोई दिक्कत? नो सर। अब आपके इसके 3 इंटरवल हो गए बेटा, अब ये 3 इंटरवल में डिफाइन हो गया। पहला 1 से कम, दूसरा 1 के बराबर और 3 से कम, और तीसरा 3 और 3 से ज्यादा। ये 3 इंटरवल में डिफाइन होगा, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल। ये जो लिखा है ये समझना है? यस सर। बाकी को 1 से कम पहला इंटरवल, 1 के बराबर और 3 से कम, और 3 से ज्यादा तीसरा इंटरवल। बेटा 1 से कम कोई भी वैल्यू लो, कोई भी एक वैल्यू बताओ 1 से कम। 0। 0, इसमें 0 रखो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है अंदर? अंदर नेगेटिव आ रहा है सर। तो नेगेटिव आ रहा है तो बाहर माइनस लिखना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने में। इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसके भी आगे माइनस लिखना पड़ेगा। इसको सोल्व कर लो, कोई दिक्कत? ये इसका फंक्शन आ गया भाई, 1 से कम के लिए एफ एक्स आ गया आपका 4 माइनस 2x। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा 1 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। 2। इसमें रख के देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो आगे पॉजिटिव लगेगा भाई। इसमें पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव, तो इसका आगे नेगेटिव लगेगा। इसको सोल्व कर लो, +3 - 2, ये सिर्फ 2 आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। 3 और 3 से ज्यादा कोई भी एक वैल्यू ले लो। 5। 5 इसमें रखो, पॉजिटिव, इसमें भी रखो पॉजिटिव। ये आ गया आपका 2x - 4। ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया बेटा, ये मैंने डिफाइन करके समझा दिया। फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है जैसे मैंने अभी बताया। कोई भी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना है तो आप इस तरह से करेंगे। बाकी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आज की क्लास को आप ज्यादा उसमें हार्ड लेना मत, लेकिन ये चीजें समझानी जरूरी है बेटा, आगे दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। अभी इंटीग्रेशन में आएगा, इंटीग्रेशन में आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आप कैसे डिफाइन करोगे। तो ये अभी इस पे जो ये मैंने बताया इसको और एग्जाम्पल ले लूंगा मैं अगली क्लास में, परसों के दिन सैटरडे को हम और एग्जाम्पल ले लेंगे इसको। क्लियर है? यस ठीक है सर। बेटा, चलो भाई, अब कल का ऑफ है, परसों मिलते हैं। हाँ आपने बेटा, सेंड नहीं करी। अरे यार तू मुझे याद दिलाना है, तू मेरे को मैसेज डाल दे, ठीक है ना बेटा, मेरे पर्सनल नंबर में। हाँ सर आप ग्रुप पे ही भेज देना। हाँ, ग्रुप पे भेज दूंगा, लेकिन मेरे को मैसेज डाल दे कि ये डाल दे कि एक जना डाल दो कोई भी, ठीक है ना?